मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे जोशीमठ में लगातार हो रहे भूस्खलन का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने सिंहधार नरसिंह मंदिर गुरुद्वारा मनोहर बाग क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रभावितों को हर संभव सहायता दिए जाने का भरोसा दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रभावितों के साथ भावुक भी नजर आए। उन्होंने देहरादून पहुंचकर सचिवालय में हाई लेवल बैठक कर राहत बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। आज शनिवार को सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार धंस रहे जोशीमठ शहर में पहुंचकर आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से प्रभावितों के साथ है और इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है वो जोशीमठ शहर को बचाने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में जान माल की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और प्रभावित परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। वही सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल जो कार्य हो सकते हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों के साथ मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया और सभी से आग्रह किया कि हमारी पहली प्राथमिकता जोशीमठ शहर को बचाने की है, सभी मिलजुल कर कार्य करना होगा। वहीं इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे राहत शिविरों में हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराएं और डेंजर जोन को तत्काल खाली कराएं। साथ ही स्थायी पुनर्वास हेतु सुरक्षित जगह तलाशी जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने देहरादून पहुंचकर सचिवालय में आपदा प्रबंधन केंद्र में हाई लेवल बैठक कर राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की और उनके द्वारा एक निगरानी हेतु अनुश्रवण समिति का गठन किया गया। कालिक में है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज प्लान वगैरह है उस पर जल्दी से जल्दी काम हो, उस पर तमाम औपचारिकताओं पर न जाके तत्काल उस पर काम होना चाहिए। और इससे जो पहले भी रिपोर्टें आई हैं उसमें भी लगातार कहा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद ये शुरू नहीं हो पाया ड्रेनेज सिस्टम। क्या काम है शुरू? कल मैंने जो समीक्षा करी है मैंने कहा है कि उस पर कोई किसी विभागीय औपचारिकता में न जाते हुए सीधे अप्रूवल की जरूरत है, मेरा अप्रूवल ले लिया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी जो एक लंबी प्रक्रिया होती है लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं दीर्घकालिक, चाहे ड्रेनेज का हो चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोगों ने 2 स्थानों का बात करी है। पीपलकोटी के आसपास भी 2 स्थान है और कोचर पर उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम इस समय संकट की घड़ी में पूरी सरकार सभी हमारे जोशीमठ वासियों के साथ है और बाकी जो भी काम करना है कुछ निर्णय हमने लिए हैं यहाँ पर। लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जैसा हम लोग पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, यहाँ युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हालात इतने नाजुक हो चुके हैं। हर घर में दरार है, हर सड़क पर दरार है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत तेजी से काम करने, उसके लिए कोई प्लानिंग है कि कोई तेज? नहीं, हम अपने इस स्तर पर सरकार के स्तर पर अलग अलग विभागों से इस पर नोडल अधिकारी इत्यादि बनाएंगे। देहरादून जाकर सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं और कल भी हमने इस पर चर्चा करी है और निश्चित रूप से युद्ध स्तर पर काम होगा और एक सेक्टर को ठीक से कुछ घरों के सेक्टरों के रूप में बांटकर भी काम होगा। कल आपने वैज्ञानिकों के साथ समीक्षा की, उसमें क्या बात निकल के आई कि क्या वजह है इसकी जिसकी वजह से ये स्थिति इतनी नाजुक हो गई है? अभी वैज्ञानिक पूरे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं और जैसे ही वो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और हम लोग सभी केंद्र सरकार भी टीम भेज रही है। रूप से लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय भी, गृह मंत्री जी के यहाँ से सभी जगह से अपडेट हो रहा है। जल शक्ति मंत्रालय भी अपने स्तर पर काम कर रहा है। बाकी हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैं भगवान नरसिंह जी के दर्शन करने आया हूँ, उनसे भी प्रार्थना की है कि हमारे इस पौराणिक महत्व के इस शहर को, पौराणिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है और मठों में सबसे पहले स्थापित होने वाले मठों में से है। सीमांत क्षेत्र का एक केंद्र है, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस शहर को भगवान रक्षा करें, हम सब पर अपनी कृपा करें और ये शहर सुरक्षित रहे। जोशीमठ में जो लोगों से मैं वहाँ मिला हूँ, वहाँ पर हमारे जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग थे,
राजनीतिक दलों के लोग थे, सभी ने जो सुझाव दिए हैं, जो आपदा के समय में हम सबको करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने एक समीक्षा करी है और सभी को हमने कहा है, एकदम स्ट्रिक्ट आदेश सबको दिए हैं कि जान माल की किसी भी कीमत पर हानि नहीं होनी चाहिए। सबको इस ठंड के मौसम में जिनको प्रभावित क्षेत्र से रेस्क्यू किया जा रहा है या उनको अन्यत्र कहीं स्थानांतरित किया जा रहा है, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग पर रहें, लगातार सभी अधिकारी एक दूसरे से समन्वय बना के रहें और एक हाई लेवल की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो कमेटी भी हम लोग बना रहे हैं, एक कमिश्नर की अध्यक्षता में और एक यहाँ पर इसमें सचिवालय के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बनाने जा रहे हैं, जो इन सभी कामों पर निगरानी और जो सर्वेक्षण हो रहे हैं और जिस प्रकार के वहाँ के डेवलपमेंट हो रहे हैं उन सब पर नज़र बनाते हुए